हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी ज्ञान पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रोजेक्ट रेल का जो आपका दोस्तों क्लास 8 का सैटरडे को हुआ था, आपका प्रोजेक्ट रेल क्लास 8 का दोस्तों मैथ का सब्जेक्ट का, इसका दोस्तों हम लोग सोल्यूशन आज मिलाने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको सारे सोल्यूशन इसका दिखाने वाला हूँ और आप बता सकते हैं हमें कि आपका किन किन प्रश्न में समस्या आई और कौन सा प्रश्न आपका सही हुआ। तो चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं आपका पहला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा था दोस्तों, गुणनखंड से दिया था कि सार्व गुणनखंड क्या है। तो 2ab था, 4b था और 6ab था। तो दोस्तों अगर हम लोग 2ab को लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी, और फिर 4b को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो लिख सकते हैं 2 इंटू और बी, और हम लोग 6ab को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू, यहाँ पे सी भी है दोस्तों, ए इंटू बी इंटू सी। सबसे पहले दोस्तों हम लोग 2ab को 2 इंटू ए इंटू बी लिख दिए, 4b को लिख दिए 2 इंटू 2 4 हो गया और b का b, और 6abc को लिख दिए 2 इंटू 3 6 हो गया और abc। अब दोस्तों इसमें से देखना है कि कॉमन क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो कॉमन मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, और इसके अलावा b आपका कॉमन मिल रहा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 2 और b, तो आंसर हो जाएगा 2b, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है बी नंबर सही आंसर। ठीक है, 2b हो जाएगा इसका सार्व गुणनखंड। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्या बोला कि a प्लस 5/4 बराबर 8 है, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों a प्लस 5 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 4, ये तिरछा गुना, और ये 8 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 5। अब दोस्तों a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 5, तो 32 में 5 कितना बचेगा आपका 27, जो कि है आपका ऑप्शन में कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा का डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जो बता रहा हूं मैं सोल्यूशन वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। अगर कोई समझने में दिक्कत हो दोस्तों तो आप हमें कमेंट जरूर करें। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्या बोला कि 4 के 2 लगातार गुणज। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि 4 का गुणज क्या होता है। तो दोस्तों 4 का गुणज मतलब कि 4 का टेबल, 4 के बाद 8 12 16 20 24 28 32, इस तरह से हो गया आपका 4 का गुणज। तो क्या बोला कि 2 लगातार गुणज होना चाहिए जिसका योगफल 52 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि 2 लगातार गुणज कौन सा है। 20 और 32 तो है नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 28 और 30 है नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि ये भी आपका लगातार गुणज नहीं है। एक ही बचा आपका ऑप्शन नंबर सी 24 और 28, जो कि लगातार गुणज है। और इसका एक और प्रोसेस है दोस्तों बनाने का, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं इसका अलग से क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा इसका प्रोसेस के माध्यम से। तो अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोला कि 2400 रुपये का 12.5% क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग चलो सबसे पहले निकाला 12.5% हम लोग निकाला है किसका, तो 2400 का। तो अमाउंट हो गया आपका 2400, और 12.5% को हम लोग क्या ले सकते हैं 25/2%। 12 दूना 24, एक पूर्णांक तोड़ दिए हम लोग, तो हो जाएगा यहाँ पे 25/2, और प्रतिशत बोले क्या लिखेंगे हम लोग गुणने का 100। ठीक है, और ये हो गया डिवाइड। अब दोस्तों देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटेगा 24 को तो 12 बार में, तो इधर बचा 12 और इधर बचा 25, और 25 और 12 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना, तो 25 और 12 हो जाएगा आपका 300, जो कि हो जाएगा आपका दोस्तों 2400 का 12.5% कितना हो जाएगा आपका 300, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 650 का कितना प्रतिशत 156 होगा। तो दोस्तों 156 है कितना का 650 का, तो पूछा कितना परसेंट होगा। तो चलो हम लोग 100 मल्टीपल कर देंगे यहाँ पे। तो याद रखिएगा दोस्तों जो भी अमाउंट दिया रहेगा, जैसे कि 650 का कितना परसेंट 156 होगा, तो जो कम अमाउंट रहेगा उसको ऊपर रखिएगा और ज्यादा अमाउंट को नीचे, और गुना 100 कर दीजिएगा। ठीक है, तो 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, और 5 से काटिएगा 65 को तो 13 बार में, और 13 से काटिएगा 156 को तो 13 कम 13 और 13 दूना 26, 12 और इधर 2, तो 12 2 गुना कीजिएगा तो 12 दूना 24%, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 720 रुपये, विक्रय मूल्य मतलब वस्तु को बेचा जाता है, और क्या बोल रहा है कि 20% लाभ पर बेची जाती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो दोस्तों क्रय मूल्य का एक फॉर्मूला था, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य अपॉन यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस लाभ परसेंट, और गुणने का होता है आपका 100। तो इस फॉर्मूला पर अप्लाई कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विक्रय मूल्य
720 हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे 100 प्लस लाभ परसेंट, तो 100 हो गया और यहाँ लाभ परसेंट कितना दिया 20, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 20, तो 120 हो जाएगा नीचे और 100 से मल्टीपल। तो चलिए हम लोग इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट बनाते हैं। तो हो जाएगा ऊपर का विक्रय मूल बट्टा 100 प्लस लाभ परसेंट हो जाएगा 120 और गुणने का हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे 1 0 से हो जाएगा 1 0 और 12 से काटिएगा 72 का, तो 6 बार में, और 6 मल्टीपल 100 हो जाएगा आपका 600। करने का मतलब क्या दोस्तों कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य था 720 था, तो क्रय मूल्य कितना क्या आपका 600 रुपये। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर। क्या बोला कि 2.1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियां होती है। दोस्तों अगर हम देखें एक वर्ष में, तो दोस्तों एक वर्ष में 12 माह होता है। कितना माह होता है 12 माह। अगर इसको 3-3 महीना बांटें तो एक साल में कितना माह कितना तिमाही होगा, तो इस हिसाब से 4 तिमाही होगा। ध्यान समझिएगा दोस्तों मैं क्या बोल रहा। सबसे पहले फिर समझो कि एक वर्ष में कितना महीना होता है 12 महीना, और अगर 12 महीना को तिमाही में बांटेंगे मतलब 3-3 महीना करके, तो 3 चौके 12 महीना, मतलब कि आपका 4 तिमाही आएगा। ठीक है एक साल में। तो यहाँ पे बोल रहा कितना साल 2.1/2 साल, मतलब कि 2.5 साल है। तो 2 साल में हो जाएगा आपका 8 और आधा साल में हो जाएगा 2, तो 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फिर से समझिएगा एक साल में कितना महीना होता है 12 महीना होता है, और 12 महीने में आपका टोटल 4 तिमाही होता है, मतलब कि 3-3 महीना करके 4 बार आएगा। तो इस तरह से पहले 2 साल है तो 2 साल में कितना महीना हो जाएगा 8 महीना, और इधर 6 महीना, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा 2 बार तिमाही, तो 8 और 2 10, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे दोस्तों आपका एक फॉर्मूला दिया है आपका मिश्र धन का, ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर एन। तो पूछ रहा है कि आर क्या है। तो दोस्तों आर है आपका दर, जो वृद्धि का दर होता है। ठीक है जो अमाउंट का होता है वो है। तो अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या बोला कि 108 और 144 का सरलतम अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग 108 और 144 का सरल रूप करते हैं। तो 12-12 144 और 12-9 108, ये कट गया 12 से दोनों टेबल कर दिए, 12-9 108 और 12-12 144। अब देखिए दोस्तों 3 चौके 12 और 3 तिया 9, तो हो जाएगा 3:4, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। अब आता है आपका 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्या बोला कि 4 और 9 का मध्य समानुपाती क्या होता है। तो दोस्तों मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है x बराबर √ab। इस फॉर्मूला का याद रख लीजिए दोस्तों, मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है x बराबर √ab। तो दोस्तों इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको बनाएंगे। तो हम लोग a मान लेंगे किसको 4 को, और b मान लेंगे हम लोग 9 को। तो चलिए फॉर्मूला पर रखते हैं। तो x बराबर हो जाएगा आपका √4 गुने 9। तो दोस्तों 9 चौके कितना हो जाएगा √36, और 36 किसका वर्गमूल है, तो 6 का वर्गमूल है। ठीक है तो हो जाएगा आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन था। क्या बोला कि a² - 81 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्यूशन पहले देखते हैं। तो दोस्तों a² का a का पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस पावर 2, और माइनस 81 को लिख सकते हैं 9 का पावर स्क्वायर, तो हो जाएगा 9×81। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए a² हो गया, ठीक है, इसका पावर हो गया 2, और क्या हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 का पावर हो जाएगा। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो दोस्तों समझ सकते हैं ध्यान से। सबसे पहले मैंने a का पावर 4 को क्या लिखा a² का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a का पावर 4। ठीक है अब 81 लिखा 9 का स्क्वायर, तो 9×81 हो गया। अब दोस्तों ये तो सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो गया आपका, लेकिन हम लोग 9 को क्या कर दिया अब 3 का स्क्वायर लिख दिए, और ये तो होल स्क्वायर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इस पूरे को a² को क्या मान लो a मान लो कैपिटल A, और इस 3 स्क्वायर को क्या मान लो कैपिटल बी। अब देखिए दोस्तों a² माइनस b²। अब दोस्तों a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी एक बार माइनस में इंटू a प्लस बी एक बार प्लस में। तो चलिए दोस्तों इस पर हम लोग रखते हैं, यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आपका आ जाएगा a² माइनस का 3² एक बार प्लस में आ जाएगा, और एक बार आ जाएगा a² प्लस का 3² इसमें आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से आ गया आपका a² माइनस b²। तो यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों a माइनस 3 एक बार माइनस में लिखे, और एक बार क्या करेंगे हम लोग प्लस में लिख दिए a माइनस 3 और a प्लस 3। अब दोस्तों इसको हम लोग क्या करेंगे a² का a² हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो ये हो गया आपका गुणनखंड a का पावर 4 माइनस 81 का। उम्मीद करते हो दोस्तों कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन को थोड़ा सा दोस्तों रिपीट कर लीजिएगा, आंसर सोल्यूशन देख लीजिएगा।
अब आता है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या बोला कि रोहित के पिता की आयु रोहित की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 58 वर्ष हो जाता है, तो रोहित के पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। क्या बोला कि रोहित के पिता की आयु जो है रोहित के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो रोहित की आयु को हम लोग एक्स मानते हैं, रोहित का आयु क्या मान लेते हैं एक्स, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो पिता की आयु हो जाएगा 3x, क्योंकि बोला था क्वेश्चन में कि पिता की जो आयु है रोहित की आयु की 3 गुनी। अब क्या बोलता है कि 5 वर्ष बाद, तो दोस्तों 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है 58। तो चलो हम लोग इसमें 5 वर्ष बाद जुड़ेंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 5, तो x + 5 हो जाएगा रोहित की आयु 5 वर्ष बाद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष बाद बोला है। और अगर वर्तमान आयु बोले तो केवल x और इधर 3x। अगर समझने में देखा तो मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, रोहित के पिता की आयु रोहित के वर्तमान आयु की 3 गुनी है, तो हम लोग रोहित की आयु को क्या मानेंगे x मानेंगे, और रोहित के पिता की आयु क्या मानेंगे हम लोग, तो उसकी पिता की आयु हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x। अब क्या बोलता है 5 वर्ष बाद, तो चलो हम लोग 5 वर्ष बाद का सोल्यूशन लिखते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कर सकते हैं हम लोग। अब आते हैं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो रोहित का आयु क्या हो जाएगा आपका x + 5, रोहित का आयु क्या हो जाएगा दोस्तों 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो रोहित का आयु हो जाएगा 5x + 5 हो जाएगा आपका, ठीक है, और उसके पिता का आयु हो जाएगा 3x + 5, और दोनों का योगफल बोला था हम लोग लिख दिए, रोहित का आयु x + 5 और पिता का आयु 3x + 5, और दोनों का योग आपका दिया था कितना यहाँ पे 58 साल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 10 साल हो गया आपका, और प्लस 3x और ये x हो जाएगा कितना आपका 4x, और बराबर कितना हो जाएगा 58। अब यहाँ तक दोस्तों समीकरण याद रखिएगा। 5 वर्ष बाद बोला था रोहित का आयु था x, 5 साल बाद x + 5 हो जाएगा, और पिता का आयु था 3x, तो 5 साल बाद 3x + 5 हो गया। अब दोनों का योगफल दिया था आपका 58, तो दोनों को जोड़ दिए, तो 5 और 5 कितना हो गया आपका 10, और 3x और x कितना हो गया आपका 4x, तो 4x + 10 = 58। अब दोस्तों इस समीकरण को याद करते हैं और आगे थोड़ा सा बनाते हैं। तो दोस्तों आपका था 4x + 10 = 58, तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 4x बराबर ये 10 इधर घट जाएगा माइनस, तो बचेगा 48, और 4 से काटिएगा 48 को जाएगा दोस्तों आपका 12 बार में। तो क्या पूछा था कि पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु 3x था दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा 3 × x का मान अभी निकाले हम लोग 12, तो 12 3 हो जाएगा आपका 36 पिता की वर्तमान आयु। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या हो रहा है कि एक वस्तु 600 रुपये में खरीदी गई और 20% लाभ पर बेची गई, तो लाभ और विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो दोस्तों विक्रय मूल्य का पहले हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ % बट्टा का 100, ये होता है दोस्तों विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जब आपका लाभ प्रतिशत दिया रहेगा। तो दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, तो क्रय मूल्य हो गया आपका 6000, गुना हो जाएगा 100 प्लस लाभ %, तो लाभ % कितना 20 है, तो 100 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 120, और बट्टा का हो जाएगा यहाँ पे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 12 छक्का 72 हो जाएगा, और ये 2 0 का 1 0 इधर और 1 0 इधर, तो हो जाएगा 7200। मतलब कि आपका निकल गया विक्रय मूल्य कितना 7200, ठीक है। याद रखिएगा विक्रय मूल्य का फॉर्मूला था क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ % और अपन का 100। अब इसको यहाँ पे बिठा दिए, तो इस तरह से आ गया आपका 7200 विक्रय मूल्य। तो अब क्या पूछा था दोस्तों कि लाभ, तो दोस्तों क्रय मूल्य हो गया आपका 6000, और अभी हम लोग विक्रय मूल्य निकाले थे 7200, तो दोस्तों लाभ कितना हो गया आपका 1200 का, 7200 में 6000 घटा दीजिएगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों का अंतर हो गया आपका लाभ, तो आपका हो गया लाभ 1200 रुपये, और विक्रय मूल्य हो गया आपका 7200, और क्रय मूल्य हो गया आपका 6000। अब आता है आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला कि 4000 रुपये का 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो दोस्तों साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, PTR, P से प्रिंसिपल, T से टाइम, R से रेट बट्टा 100। तो इस फॉर्मूला का याद रखिए दोस्तों, तो मूलधन आपका 4000, रेट है आपका 5% और समय 3 वर्ष, और अपन में क्या करेंगे हम लोग 100 लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग इसको सोल्यूशन देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4000 गुना 5% गुना 3 और अपन का 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और इधर 5 दिया 15 और 15 चौके 60, मतलब कि 600 रुपये हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। अब आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतिम क्वेश्चन। क्या बोला कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात यह 2:3, जो आपका बॉयज हैं
और जो आपका गर्ल है इसका अनुपात ये 2:3। और विद्यालय में कुल 500 बच्चे, तो लड़कों का प्रतिशत पूछा था। तो दोस्तों इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बॉयज और गर्ल का अनुपात ये 2:3, हमको पूछ रहा प्रतिशत किसका का, लड़कों का। तो दोस्तों अगर लड़का 2 रहे, लड़का क्या रहे 2, और टोटल संख्या कितना आपका 5, और प्रतिशत पूछा था, गुणे क्या कर देंगे 100, और 5 से काट दो तो 20 बार में, और 20 दूना 40%। लड़कों की संख्या निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों आपको, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा आपका 40% सही आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसको स्पेशल बोर्ड पे को आपको बना के बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों हाँ, आपके लिए एक एनएमएस का भी एग्जाम आने वाला है दोस्तों, तो इसकी तैयारी में लग जाइए आप लोगों को। बहुत ही जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है।